Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha and today we are studying Treasure Within. This is chapter number 4 of Supplementary Reader for class 8th. Now students, we studied page number 1, page number 2, page number 3 and page number 4 as well, page number 5 as well, page number 6 as well. Now we are on page number 7. I would like to repeat myself. I'll be going on page number 6, the last two lines, wherein Hafiz contractor says, in school I think living our lives there made us street smart. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि वहाँ पे जीवन जीने से हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट बन गए. स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स वी बिकेम क्लेवर, मतलब हम होशियार बन गए. आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन. मैंने ज़्यादातर चीज़ें सीखी है जो मैंने खुद से करके सीखा. देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी. जो एकेडमिक्स मुझे सिखाता उससे ज़्यादा मैंने करके सीखा है. तो ये एडमिट कर रहा है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. तो बेला राजा कहती है दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी इन स्कूल वर देयर. क्यों ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पास व्यक्तित्व था और तुम्हारे पास हुनर थी. यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद. और तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते थे. यू वर इन अ मैनर, उस तरह से जिस तरह तुमको सहूलियत होती थी. विथ एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग. और तुम सभी चीज़ को नकारते चले गए, सभी रूल्स को, सारे नियम को नकारते चले गए सिर्फ ये करने के लिए कि तुम क्या करना चाहते हो. तो वो एक तरह से बेला राजा जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को एक तरह से शाबाशी दे रही है कि तुम में हुनर था, तुम में व्यक्तित्व थी. तुमने सिर्फ ये किया है कि अपनी भावनाओं को उस तरह से व्यक्त किया है जिससे कि तुम अपनी बात को पूरी रख सको. और लेकिन इस क्रम में तुमने नियम को अलग कर दिया. ना हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड था और सब चीज़ों में. जैसे कि वाइल इन क्लास, जब मैं क्लास में था, कक्षा में था. इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड. जब कभी बाहर बारिश होती, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता और कैसे उस पर तटबंध बनाता, डैम बनाता. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम. फिर मैं सोचता कि उस डैम के अंदर पानी किस तरह बहेगा. एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. और कितना पानी डैम रोक पाएगा. दैट वॉज माई इंटरेस्ट ऑफ दैट डे. और यही मेरे मन में उस समय था. व्हेन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग. जब बच्चे अपना बटन खो देते खेलने के क्रम में या लड़ाई कूद में, दे वुड कम रनिंग टू मी. तो वो दौड़ के मेरे पास आते हैं. एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक. तो मैं उनके बटन को काटता चॉक से, यूजिंग अ ब्लेड. और मैं उसके लिए ब्लेड यूज़ करता. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अब डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था स्कूल में. डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन. एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. और कोई भी बालक, उसके बटन, अगर शर्ट से बटन गायब हो तो ये संभव नहीं था. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म. अगर एक बार बटन बना के डाल दिया जाता शर्ट में तो वो पूरी शाम तक, रात के खाने तक उनके शर्ट में टिका रहता है. एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. उसके बाद शर्ट का बटन टूट गया या क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब बेला राजा कहती है कमिंग टू द प्रेजेंट. अब अभी वर्तमान की बात कहें तो हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. तो आप कैसे तय करते हो कि आपको किस तरह का ढांचा अपने क्लाइंट, अपने जो आपके क्लाइंट आते हैं उनको क्या देना है, आपको कैसे पता चलता है. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस. मैं क्लाइंट के फेस में देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, उनके कपड़ों को देखता हूँ. द वे ही टॉक्स, जैसे वो बात करता है, द वे ही प्रोनाउंस,
और जैसे वो बोलता है, उच्चारण करता है, द वे ही ईट्स, जैसे वो खाता है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं समझ जाता हूँ कि उसका पसंद क्या होगा. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल. आई कैन रिलेट टू द पीपल इन अ वे, मैं इस तरह से लोगों को रिलेट कर पाता हूँ जिससे कि सहूलियत होती हो. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियस ऑन पेपर ऑन द स्पॉट. मैं वहीं पे जो आता है, जो मन से आता है, स्पॉन्टेनियस मीन्स समथिंग दैट कम्स फ्लो विद इन, दैट फ्लोज फ्रॉम विद इन, मतलब आपके अंदर से जो कुछ भी आता है बिना रोके टोके, जो आप स्पष्ट व्यक्त करते हैं, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं. तो कहता है आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, वहीं उनके सामने ही मैं स्पॉन्टेनियसली पेपर पे बनाता हूँ. द पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, दैट पेपर, वही पेपर मैं अपने ऑफिस के लोगों को देता हूँ. तो बेला राजा कहती है यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, ये आप बस अपने मन में जो ख्याल आता है उस पर बना देते हैं. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है कॉल इट इंस्टिंक्ट, कहिए तो मेरी अंतरात्मा का है. कॉल इट अर्थमेटिक, या कहिए कि मैंने अर्थमेटिक से यानी गणित से उस ढांचे को बनाया है. वट एवर, जो भी आप चाहे वो कहें. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, वो आता तो मेरे सामने गणित के भांति. पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन बनाना, उसका ढांचा तैयार करना. साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. और साइकोलॉजी या सोशोलॉजी भी आता है, वो सब इकट्ठे आते हैं. मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और सब को लेके चलना ही मैथमेटिक्स कहलाता है. हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्राइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स. अब हम लोग एक तरह से इस सवाल जवाब में पूरा एक गोल चक्कर लगा गए. जहाँ से शुरू हुआ वहीं हम आके ख़त्म करते हैं. और हम लोग को पता चलता है कि मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, जैसे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उन्होंने एक अपना ही परिभाषा दे दिया गणित का. टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद. वो बताते हैं, उनकी बात से ये पता चलता है कि शुरू में तो ये गणित से घृणा करते थे, लेकिन अब शायद उसको पसंद करते हैं. ठीक है, दैट इज़ द स्टोरी. अ कॉम्प्रिहेंशन चेक, इट्स देयर आर 6 क्वेश्चंस. My question to you, my request to you all student is study the comprehension check on your own, and then you can attempt the question answer on your own. I'll be providing all the question answers in next 2 days, means tomorrow, day after tomorrow, depends on how many comprehension check we do have. Okay, so learn the chapter, read the chapter, learn the vocabulary, and do the comprehension check by tomorrow. Thank you. Have a wonderful day. Bye.